नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे और कई अन्य लोग बीमार पड़ गए हैं। ये पूरा मामला सदर प्रखंड के बस्टो गांव का है, जहां इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम गांव में एक ठेला विक्रेता गोलगप्पा, चाट और छोला बेचने आया था। गांव के कई बच्चों ने उससे ये खाद्य पदार्थ खाए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा और रात तक बच्चों की तबीयत ठीक थी, लेकिन रविवार सुबह होते ही अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी। परिजनों के अनुसार पहले तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे समय बीता, बच्चों की हालत और बिगड़ती चली गई। इसी बीच एक 7 वर्षीय मासूम की हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। बीमार बच्चों और अन्य लोगों को एम्बुलेंस के जरिए गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव, एसडीएम श्रीकांत यशवंत बिस्पुते, सिविल सर्जन बच्चा सिंह और एसडीपीओ जीतवाहन उरांव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। अधिकारियों ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके बाद उपायुक्त और अन्य अधिकारी बजाटो गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और मौके पर खाद्य पदार्थों की बिक्री, स्वच्छता व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग को संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने इकट्ठा कर जल्द से जल्द जांच करने का आदेश भी दिया गया है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने साफ तौर पर कहा है कि प्रारंभिक जांच में चाट और छोला खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। अस्पताल में 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी की जा रही है। फिलहाल सभी बीमार बच्चों का इलाज जारी है और प्रशासन लगातार स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सड़क किनारे मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, खासकर बच्चों के मामले में, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके। एक बस्टो ग्राम है जहाँ पर एक ठेला जो लगाते हैं वो गुपचुप और कुछ चाट लेकर गांव में गया था और बच्चों ने और कुछ बड़ों ने भी चाट और गुपचुप खाए थे। उसमें छोले के साथ जो मटर का छोला बनता है और कुछ चने भी उसमें थे, वो सब बच्चों ने सबने खाए हैं और ये सब फूड पॉइजनिंग का मैटर लगता है। टोटल 18 बच्चे अभी हम लोग के पास यहाँ भर्ती है। 1-2 बच्चे कुछ प्राइवेट में भी हॉस्पिटल में भर्ती है और 2 बड़े हैं। एक बच्चे का अभी ग्रोथ डेड है और उसको भी हम चेक कर लेते हैं अभी हम लोग पोस्टमार्टम करके कि उसको कोई और कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं थी। अभी जो बाकी बच्चे हैं वो सब नॉर्मल हैं और अभी गांव में हम लोग भी जा रहे हैं। गांव में लोगों को थोड़ा डर का माहौल हो गया, कुछ लोगों को जैसे पहले से भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डायरिया पहले से भी कुछ लोगों को रहा होगा, तो उन लोगों को भी डर लग रहा है। हम लोग एक बार गांव में जाके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे ताकि लोगों को अफरा तफरी नहीं हो और लोग विश्वास पर रहे, ताकि बाकी भी ज़िले में जहाँ पर भी ये लोग ये लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा देख लें कि वो फ्रेश है, क्योंकि पुराना 1-2 दिन का जैसे रखा हुआ अगर खिलाते हैं तो उससे इस गर्मी में फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस रहता है। तमाम ज़िलेवासियों से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि इस गर्मी के सीज़न में खाने पीने का ध्यान रखें और पानी मैक्सिमम पीते रहें। सर, जांच टीम भेजी गई है क्या वहाँ पे? अभी हम लोग एम्बुलेंस भेज रहे हैं, जांच टीम हम बना रहे हैं, क्योंकि पूरे मामले का जांच करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेगुलर जाता था ये आदमी की आज पहली बार ही ये बेचने वहाँ गया था, या इन लोगों ने पहली बार ये खाया या पहले भी ये लोग खाते थे, तो पूरा एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है सर, इसलिए जांच टीम हम लोग बना रहे हैं और जांच करके पूरा जो भी निष्कर्ष आएगा वो आप लोग को बताएंगे। बाकी ज़िले में भी उसके आधार पर हम लोग एडवाइजरी जारी करेंगे। थैंक यू सर। आधे घंटे पहले जी 7 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि मुहसिन थाना क्षेत्र गिरिडीह
इसमें बचतों पंचायत में बच्चों को फूड पॉइजनिंग आशंका व्यक्त हुई। वैसे वो अभी सदर हॉस्पिटल में लगभग 18 बच्चे और एक अडल्ट भी है, वो भी भर्ती हो चुके हैं। हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ से पूरी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और अब CS सर की तरफ से हमको भी इन्फॉर्मेशन मिला है कि सभी अभी मेडिकल, इसमें एक बच्चे की तबीयत थोड़ी सीरियस थी, तो जितना हम समझ रहे हैं हमारे प्रशासन की तरफ से अभी सभी संस्थान, जो मेडिकल संस्थान हैं, जो प्राइवेट वो सरकारी हैं, इनकी तरफ से हमें एम्बुलेंसेस मांगी हैं और अभी वो बचतों गाँव में अभी पहुँच रही है। पहले ही कुछ एम्बुलेंसेस पहुँच चुकी है, पर अगर एक्स्ट्रा कुछ केसेस हमारे आते हैं, इसलिए एक सर्विलेंस चल रहा है और उसमें से अगर कोई हमको लगता है कि इसकी तबीयत और ख़राब हो रही है, ताकि हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएँ। हमारी तरफ से भी 2 टीम बन रही है जो वहाँ पे गाँव में चेकिंग करेगी। जिसको कोई भी सिम्टम्स होते हैं वो हमें इत्तला करें, ताकि हम समय पर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दें। 18 जो पेशेंट आए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और एक आधे अडल्ट भी हैं, और वो लोग खतरे से बाहर हैं। कितने लोगों की मौत हुई है और कैसे हुई? मौत तो एक ही जो आया है, बच्चा आया है, वो ब्रॉड डेड ही था, यहाँ पर मरा हुआ ही आया था, और 18 जो पेशेंट हैं वो भर्ती हैं और उन लोग की स्थिति स्टेबल है, दवाइयाँ दी जा रही है, खतरे से वो सर, कारण क्या बताया गया आपको? कारण जो सस्पेक्टेड है कि कहीं न कहीं फूड पॉइजनिंग की बात हो रही है, और फूड पॉइजनिंग किस तरह से है इस पर हम जब तक पूरी जानकारी नहीं मिली। परिजनों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या खाया बच्चा? परिजनों के द्वारा बताया गया है कोई गुपचुप कोई घुमा के बेच रहा था, जिसके द्वारा वो खाए। ये तो अब दूसरा डिपार्टमेंट का हो जा रहा है, वो फूड पॉइजनिंग है कि नहीं इसको प्रूफ करने के लिए पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो सिम्टम क्या है अभी? उल्टी और पैखाना, बेचैनी। अभी तो सभी की उल्टी पैखाना बंद है, बेचैनी। कैसे आता है? तो सिम्टम इस तरह का क्यों आता है? मतलब एक साथ इतने बच्चे बीमार हुए नहीं, इसीलिए तो फूड पॉइजनिंग शब्द हम यूज कर रहे हैं ना। जब ग्रुप में कोई होता है, मिसहैपनिंग होता है, तो कहीं न कहीं खाद्य पदार्थ में कुछ मिलावट, कुछ फूड पॉइजनिंग हो, उसी कारण हुआ होगा। अभी क्या स्थिति है? अभी सारे बच्चे और एडल्ट जो भी भर्ती हैं 18, वो खतरे से बाहर हैं, वो सारे अच्छे हैं। ठीक, यहाँ से टीम भेजी गई है सर, जहाँ वहाँ पर अभी 2 एम्बुलेंस और भेजे हैं, क्योंकि डर का माहौल गांव में हो गया है, तो कुछ लोग डर गए हैं, इसलिए हम लोग जिनको भी थोड़ा बहुत भी सिम्टोमेटिक लग रहे हैं या डरे हुए हैं, उनको बुलाकर भी हम लोग यहाँ रखेंगे। कुल 18 बच्चे ही हैं सर फूड पॉइजनिंग का शिकार, या और अधिक है? ऐसा कोई सूचना नहीं, अभी जो इस अस्पताल में है उसमें बच्चे हैं और एक एडल्ट भी हैं, वो 18 ही हैं। ठीक, थैंक यू। कितने बच्चे का तबीयत बिगड़ा? हाँ, कितना बच्चा? बहुत बच्चों का, बहुत बच्चा सब बच्चों का है। तो गोलगप्पा बेचने कौन आया? गोलगप्पा बेचने कौन आया? देखने वाला पालमों का है। उसके बाद क्या किया? ये लोग संध्या को खाया और रात को जैसे ऐसे ये लोग कोई उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तब वहाँ पर डॉक्टर से दवाई फवाई दिलाया, तो सब उल्टी हो रहा है। तब हम लोग हम बोला यार यहाँ से कुछ कंट्रोल नहीं होगा, आप हॉस्पिटल ले करने की कोशिश करें। तब लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।